अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मायरी। आज सुबह सवेरे फाहिर अपने बाप की तस्वीर के आगे खड़ा था। तभी माँ पास आकर खड़ी होगी और कहने लगी, क्या सोच रहे हो? तो फाहिर कहने लगा, बहुत छोटा हूँ और डरता हूँ बाबा का बिजनेस डुबो ना दूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है, मैं नहीं कर पाऊँगा। स्कूल जाने की एज है मेरी, मेरे कंधों पर बहुत जिम्मेदारियाँ क्यों डल गई। अब माँ भी परेशान है लेकिन बेटे को संभाल लेती है। बेटे को तसल्ली देते हुए कहने लगी, तुम्हारे बाप ने यह सब कुछ बहुत मेहनत से बनाया है, दिन रात एक किया है और मैं जानती हूँ कि तुम ही इस बिजनेस को स्टैंड कर सकोगे। तुम्हारे अंदर ये जो खौफ है, इसी को बस निकालने की देर है। जब तुम्हारा ये खौफ निकल जाएगा तुम खुद बहुत एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाओगे। लेकिन फिर बिजनेस में लॉस भी हो चुका है। गोदाम में आग लगने की वजह से बिजनेस मुनाफे के बजाय नुकसान की तरफ जाता ही जा रहा है, जिसकी वजह से एनी ने सोच लिया कि वो अपने शोहर का साथ ज़रूर देगी। तभी तो अपनी माँ के पास जाती है और कहने लगी, मुझे जेवरात चाहिए। फाहिर का बिजनेस लॉस में जा रहा है, मैं चाहती हूँ उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँ, उसकी मदद करूँ। तो माँ उसको समझाने लगी, क्या होश के ना हो लो एनी, क्या हो गया है तुम्हें, पागल तो नहीं हो गई? तुम जानती हो उन लोगों ने तुम्हारे बाप को बिजनेस से मक्खी की तरह निकाल दिया, तो तुम क्या अब उन्हीं लोगों की मदद करोगी? तभी एनी अपनी माँ को समझाने लगी, जो भी किया फाहिर मेरे शोहर हैं, वो मेरा घर मेरा बिजनेस है, मेरा भी तो कुछ हक बनता है ना कुछ करूँ। लेकिन माँ तो साफ साफ इनकार कर देगी कि मैं तुम्हें जेवरात नहीं दूंगी, खास तौर पर उन लोगों की मदद करने के लिए तो बिल्कुल नहीं दूंगी। एनी तो अपनी माँ के पास से दोबारा से मायूसी वापस लौटी। लेकिन यहाँ पर आमना, जो कि फाहिर का साथ देगी, अपने डैड से कहकर फाहिर के बिजनेस में उसकी हेल्प करेगी, उसका सारा लॉस भी कंप्लीट करेगी। इस तरह से फाहिर एक कामयाब बिजनेसमैन एक दिन ज़रूर बनेगा, आमना की हेल्प की वजह से। आलिया, जिसने अपने घर में काफ़ी ज़्यादा जेवरात अपनी सास के अलमारी में देख रखे हैं, उसने राहिला को भी बताया। दोनों बहनें बहुत ही हैरान हुई और फिर खुश भी होने लगी कि उस बुढ़िया से जेवरात निकलवाना तो बहुत ही आसान है। दोनों बहनें प्लान करती हैं और आखिरकार घर में चोरी करवा देती हैं। रात के पिछले पहर आलिया अपने शोहर के साथ कमरे में सो रही थी। तभी बहुत ही आसानी से दो लोग आए और इनके घर से सारा सफाया करके ले गए, क्योंकि ये आलिया की ही चाल थी। उसने खिड़की दरवाजे खुले ही रखे थे ताकि चोर आसानी से आ सकें। दोनों बहनें आयशा और उसकी बेटियों का जेवर लेकर बहुत खुश हैं। अब सुबह सवेरे आयशा तक भी खबर पहुंच गई कि घर में चोरी हो गई। जैसे ही हबीब नहा धोकर वापस आया तो पूछने लगा, तुम्हारा मुंह क्यों लटक रहा है? तो आयशा बताने लगी, अम्मी के घर चोरी हो गई। अब हबीब हंसने लगा, भला तुम्हारी माँ के घर कौन से खजाने पड़े थे, चोरी हो गई तो क्या हुआ? तभी आयशा उस पर बम फाड़ते हुए कहने लगी, अम्मी के घर में मेरा और एनी का सारा जेवर था, मुझे लगा वहाँ पर महफूज है, लेकिन देखिए ना वहाँ पर भी चोरी हो गई। अब तो हबीब सर पीट कर रह जाता है कि पहले मैं बिजनेस से निकाला क्या, अब मैंने सोचा था बीवी का जेवर बेचकर छोटा मोटा कारोबार कर लूँगा और वो भी अब हाथ से गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो खुद को कोसने लगा और आयशा खुद को कोसने लगी और एनी को भी जेवरात ना मिल सके। जेवरात तो रहीला के काबू में चले गए। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप मेरी प्रेडिक्शन से एग्री हैं कि नहीं कि आमना ही फाहिर को एक दिन कामयाब बिजनेसमैन बनाने में हेल्प करेगी? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।